ये सीधा सीधा अगर कह लीजिए तो ये धांधली सेटिंग का मामला मुझे लगता है, क्योंकि सिपाही बहाली दरोगा बहाली में खुलेआम बिहार में धांधली होती है। अगर सीएसबीसी ईमानदार है तो पीटी परीक्षा का ओएमआर सीट जारी करे, सबका क्वेश्चन जारी करे और आंसर की जारी करे। बेईमान कहे जाइएगा, भ्रष्ट कहे जाइएगा, अगर आप ईमानदार हैं तो पारदर्शिता लाइए, ओएमआर सीट जारी कीजिए। न मार्क्स बता रहे हैं किसी को, न कट ऑफ बता रहे हैं, न आंसर की बता रहे, तो पारदर्शिता कैसे आप दिखा रहे हैं? तो पकड़ाया है बीपीएससी पेपर लीक में, उसमें से भी कई लोगों ने एक्सेप्ट किया कि दरोगा सिपाही में भी वो सेटिंग कराते थे। यानी कि 5 मिनट तक आपने कॉपी चेक नहीं करवाया था या गिन के वहां नहीं रखा था क्या? कॉपी गायब नहीं हुआ है, ये सेटिंग का मामला है। ओएमआर सीट बाहर ले जाकर रंगवाने की बात थी, वो पैसा नहीं दिया होगा तो इसलिए उसको कॉपी को गायब बताया जा रहा। बात ये है और कोई बात नहीं। अगर दे दिया गया तो ठीक, नहीं तो सितंबर में आंदोलन करेंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे, निश्चित करेंगे। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 8,415 सिपाही बहाली के जो अभ्यर्थी हैं वो अभी भी रिजल्ट को लेकर काफी ज्यादा परेशान हैं। 2020 के नवंबर में ये बहाली आई, 2021 के मार्च में इसकी लिखित परीक्षा ली गई और उसके बाद हाल इसी वर्ष 2022 में मार्च अप्रैल में इसका फिजिकल हुआ। लेकिन उसके बाद से कई महीने बीत गए हैं और अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। इसको लेकर हमने जो आयोग के चेयरमैन हैं उनसे भी बात की, ओएसडी का इंटरव्यू भी चलाया था। उन्होंने कहा था कि अगस्त में रिजल्ट आ जाएगा। छात्र नेता दिलीप भी इस मुद्दे पर लगातार बोलते रहे हैं। आखिरकार देरी किस बात की? अब तो उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने कहा था कि जुलाई में आएगा, अब कह रहे हैं कि अगस्त में आएगा, लेकिन फिलहाल कोई डेट नहीं दे रहे हैं। देखिए, ये लोग पता नहीं क्यों इतनी देरी कर रहे हैं। 8 अप्रैल को फिजिकल टेस्ट समाप्त हुआ और फिजिकल में जो मार्क्स आया है और जितने लोग फिजिकल पास किए उसी के आधार पे तो मेरिट बनना है। तो इसे 10 दिन 15 दिन काफ़ी होता है। 12 दिन में दरोगा मेंस का रिजल्ट आ जाता है, ओएमआर सीट चेक करना रहता है उसके बावजूद। और यहाँ आप 3 महीना से ज़्यादा गुजर गया, ज़्यादा ही हो गया होगा, बिल्कुल 4 महीना होने वाला है। उसके बावजूद भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया और ये भी नहीं बताया जा रहा कि कब आएगा, कुछ भी नहीं। तो ये सीधा सीधा अगर कह लीजिए तो ये धांधली सेटिंग का मामला मुझे लगता है, क्योंकि सिपाही बहाली दरोगा बहाली में खुलेआम बिहार में धांधली होती है। अगर सीएसबीसी ईमानदार है तो पीटी परीक्षा का ओएमआर सीट जारी करे, सबका क्वेश्चन जारी करे और आंसर की जारी करे, कट ऑफ जारी करे, सबका मार्क्स जारी करे। क्यों नहीं सीएसबीसी ऐसा करती है? इसका मतलब ये लोग धांधली कर रहे हैं, खुलेआम सीट बेच रहे हैं। और ये बात तो अब साबित हो गया ना, जो पकड़ाया है बीपीएससी पेपर लीक में, उसमें से भी कई लोगों ने एक्सेप्ट किया कि दरोगा सिपाही में भी वो सेटिंग कराते थे। शक्ति कुमार सिंह जो गया से पकड़ाया, जहाँ से पेपर लीक करवाया गया 67वीं का, वहाँ सेंटर मैनेज होता था, वहाँ सिपाही का भी सेंटर था। तो क्या वहाँ नहीं हो किया गया होगा सेंटर मैनेज, वहाँ नहीं पेपर लीक हुआ होगा? निश्चित रूप से इसमें धांधली सेटिंग चल रहा है और यही वजह है कि लेट हो रहा है, और कोई वजह नहीं है लेट होने का। और कुछ लोग जो चला रहे हैं कि ये वजह है वो वजह, सब अफवाह है। एक खबर चली लोहार जाति को लेकर, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लोहार जाति को आपको ईबीसी में रखना है तो ईबीसी में करके रिजल्ट दे दीजिए, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं ना। ये तो कंप्यूटराइज सब कुछ हो रहा है, तो आप एक बार में दे दीजिएगा, सबका सुधार कर दीजिएगा, जैसे करना है ईबीसी में करना है, ईबीसी में करके आप रिजल्ट दे सकते हैं। इसमें कौन सी बात? लोहार जाति में जितना स्टूडेंट होंगे उतना ही को ना सुधार करना पड़ेगा, सबको तो नहीं करना पड़ेगा। कितना होगा? 1000 होगा स्टूडेंट लोहार जाति का, उतना भी नहीं होगा। 8 तारीख तक डेट दिया गया था, बढ़ा के 16 कर दिया गया। तो ये सिर्फ बताइए, जब 8 तक दे दिया गया था तो फिर 16 क्यों किया गया? तो जानबूझ के वो लेट कर रहे हैं। लेट इसलिए कर रहे हैं ना, फायरमैन का था, वो सिपाही का था भी नहीं। 8415 सिपाही का, फायरमैन का था। और फायरमैन ने तो 194 का कॉपी गायब है, वही सीएसबीसी एग्जाम कंडक्ट करा रही है ना। तब सोचिए कि एक सीएसबीसी द्वारा आयोजित कोई परीक्षा है, 194 कॉपी गायब है और 27 मार्च को ये परीक्षा हुई थी और 4 महीना 5 महीना बाद इनको पता चलता है कि 194 कॉपी गायब है। कैसे हो गया? कैसे गायब कैसे हो गया? और गायब भी हुआ उसके बाद 5 महीना बाद पता चल रहा है, ये तो आश्चर्य की बात है ना। यानी कि 5 महीने तक आपने कॉपी चेक नहीं करवाया था या गिन के वहां नहीं रखा था क्या? तो ये कॉपी भेजे थे, वहां से आया नहीं, कॉपी गायब नहीं हुआ है, ये सेटिंग का मामला है। ओएमआर सीट बाहर ले जाकर रंगवाने की बात थी, वो पैसा नहीं दिया होगा तो इसलिए उसको कॉपी को गायब बताया जा रहा। बात ये है और कोई बात नहीं है। कॉपी जिसका कॉपी होगा ओएमआर सीट रंगवाने वाला होगा, वो पैसा नहीं दिया होगा। ओएसडी का इंटरव्यू आपने देखा होगा, हमारे चैनल पर चला, तो उन्होंने कहा था कि हम बहुत पारदर्शिता के साथ परीक्षा लेते हैं और रिजल्ट बहुत जल्द जारी हो जाएगा, अगस्त में, अगस्त के लास्ट तक जारी हो जाएगा। लेकिन डेट पूछा जाएगा तो नहीं बताता है आयोग। नहीं तो ये जो पूरी पारदर्शिता के साथ बहाली पूरा करते हैं, उसी से मैं आप लोग को सवाल करना चाहिए कि कौन सी पारदर्शिता आप दिखा रहे हैं भाई? न क्वेश्चन दे रहे हैं, न ऑनलाइन क्वेश्चन जारी कर रहे हैं, न ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी दे रहे हैं, न ही ऑनलाइन जारी कर रहे हैं, न मार्क्स बता रहे हैं किसी को, न कट ऑफ बता
बता रहे हैं, ना आंसर की बता रहे, तो पारदर्शिता कैसे आप दिखा रहे हैं? ये तो आप थोप रहे हैं, रिजल्ट थोप दे रहे हैं कि हम इतना को पास कर दिए, बस हो गया। बाकी तो कुछ पारदर्शिता नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। हम तो अभी भी कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, स्वीकार करें सीएसबीसी और सीएसबीसी के चेयरमैन या ओएसडी जो भी हो कि है हिम्मत तो आप जारी कीजिए, पारदर्शिता लाइए। हम लोग भी तो यही कर रहे हैं। आप हुजूर लाइए ना पारदर्शिता, आप पे उंगली नहीं उठाएगा कोई। जब तक आप पारदर्शिता नहीं लाइएगा, आप पे उंगली उठेगी। आप बेईमान कहे जाइएगा, आप भ्रष्ट कहे जाइएगा। अगर आप ईमानदार हैं तो पारदर्शिता लाइए, ओएमआर शीट जारी कीजिए, क्वेश्चन जारी कीजिए, आंसर की जारी कीजिए, कट ऑफ के साथ साथ सभी परीक्षार्थी का मार्क्स भी आप जारी कीजिए। जब तक ये नहीं कीजिएगा, आप पे उंगली उठेगी, आपको बेईमान कहेंगे, भ्रष्ट कहेंगे ही। अच्छा, अगर मान लीजिए कि अगस्त के लास्ट तक में भी रिजल्ट नहीं आता है, तो छात्र नेता दिलीप के आगे कुछ कदम उठाने वाले हैं? बिल्कुल हम लोग कदम उठाएंगे। जब उन्होंने दे दिया कि अगस्त लास्ट तक हम दे देंगे, तो हम लोग इंतजार करेंगे। अगर अगस्त लास्ट तक नहीं आता है तो सितंबर में हम लोग आंदोलन करेंगे। हम अगस्त में ही करने वाले थे लास्ट में, लेकिन जब आपके चैनल पे वो बाइट दिए हैं, बोल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले कभी वो बाइट नहीं दिए थे, कभी नहीं दिया गया था सार्वजनिक रूप से कहीं भी नहीं, लेकिन जब बाइट दिए कि अगस्त तक दे देंगे, तो हम लोग को आंदोलन करने का कोई शौक नहीं। हम लोग भी चाहते हैं कि दे दे रिजल्ट। अगर दे दिया गया तो ठीक, नहीं तो सितंबर में आंदोलन करेंगे। हम लोग आंदोलन करेंगे, निश्चित करेंगे। जो छात्र काफी ज्यादा चिंतित हैं, जो अभ्यर्थी एग्जाम दे के बैठे हुए हैं, 4 महीने 5 महीने बीत गए, वो अभी भी लगातार हमसे यही कह रहे हैं कि हमें आयोग पर भरोसा नहीं है, क्योंकि आयोग ने यह भी कहा था कि जुलाई के आखिरी में हम रिजल्ट दे देंगे, फिर अब अगस्त के लास्ट कर रहे हैं, फिर अगस्त के लास्ट में कहेंगे कि सितंबर के लास्ट में देंगे। तो अभ्यर्थी जो है वो काफी ज्यादा चिंतित है, परेशान है और रिजल्ट को लेकर परेशान है। और जितना लेट होता है उतने ज्यादा जो सेटिंग गेटिंग का मामला है उनके मन में बढ़ते जाता है। देखिए, लेट होने का तो मामला ही वही बनता है। हम तो पहले ही कह दिए कि सेटिंग धांधली हो रही है, इसलिए लेट हो रहा है। अगर भरोसा, तो सही बात है कि अभ्यर्थी भरोसा कैसे करे उस सीएसबीसी पे, क्योंकि सीएसबीसी को भी पता नहीं है ना कि पैसा कब तक वो लोग दे देगा, जिससे पैसा पे सेटिंग करवा रहा होगा ना। तो जब पैसा देगा तभी रिजल्ट जारी होगा। आप जो कहते हैं कि पैसा पे सेटिंग करा लेगा, इतना दिन इतना पैसा, इतना भरोसा से आप कैसे करते हैं? हमें स्टूडेंट्स से पता चलता है ना, स्टूडेंट्स के बीच हम दिन रात रहते हैं, हमें पता चलता है। और जो बात हम कहे थे 4 साल से, आज वो एक एक बात सही साबित हुई। हम कहते थे कि बिहार में ओएमआर शीट बाहर ले जाकर रंगवाया जाता है। रंजीत रजक पकड़ाया है बीपीएससी में, पेपर लीक में एक्सेप्ट किया है कि वो ओएमआर शीट बाहर ले जाकर रंगवाते थे। मेंस की कॉपी बाहर ले जाकर लिखवाई जाती है, हमने कहा था। पता चला अभी 1 दर्जन कॉपी की जांच चल रही है। हमने ये भी कहा था इंटरव्यू में सेटिंग होता है, पता चला ना बीपीएससी में रामा किशोर सिंह मांग रहे थे 25 लाख रुपया। तो अब क्या प्रूफ चाहिए सेटिंग का, धांधली का? अब तो प्रूफ खुद बिहार सरकार के जांच एजेंसी दे रही है, आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है, वो सबूत दे रहा है कि इतने लोग, अभी तक 19 लोग पकड़े गए हैं। जब बीपीएससी बिहार लोक सेवा जांच केवल बीपीएससी की हो रही है, दरोगा बहाली या सिपाही बहाली की नहीं। हम तो कई बार ये मांग किए हैं कि जांच 67वीं बीपीएससी पेपर लीक की भले हो रही है, लेकिन उसके दायरे में दरोगा, सिपाही, सचिवालय 2 सबको लाया जाए, क्योंकि वो लोग जो पकड़े गए हैं उन लोग का भी संबंध इस सबसे है। वो लोग खुद बोले हैं कि सिपाही दरोगा में भी हम सेटिंग करवाए हैं, तो वो लोगों को भी पकड़ा जाना चाहिए जो सेटिंग करा के अभी जॉब कर रहे हैं। अभी कई लोग हैं जो बीपीएससी में सेटिंग करा के जॉब कर रहे हैं, अब अच्छे अच्छे पद पे हैं, दरोगा बन के अपना ड्यूटी कर रहे हैं सेटिंग से जाके। सबको बाहर निकाला जाना चाहिए। तब आयोग जो कह रहा है उस पर आप लोग अभी भरोसा कर रहे हैं, अगस्त तक आप लोग भी इंतजार करेंगे? भरोसा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने पहली बार मीडिया के सामने बयान दिया है तो इंतजार करेंगे। भरोसा नहीं, इंतजार करेंगे। अगर अगस्त लास्ट तक नहीं आता है तो सितंबर में हम लोग आंदोलन करेंगे। ठीक है, तो सितंबर महीने में आंदोलन करेंगे अगर अगस्त के लास्ट तक में सीएसबीसी 8415 सिपाही बहाली का रिजल्ट नहीं देता है। और काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं परिणाम का। लगातार आप कमेंट में लिखते भी हैं, वो भी हम देखते हैं। लेकिन क्योंकि आयोग ने ये कहा है कि अगस्त के लास्ट तक हम रिजल्ट दे सकते हैं, तो ऐसे में हम भी ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। हमारा काम है आपके और आयोग के बीच में कड़ी बनना। हमने कोशिश की, आयोग ने जवाब दिया। आपको भी अगस्त के लास्ट तक इंतजार करना होगा। और अगर वहां तक रिजल्ट नहीं आता है तो फिर आयोग से हम फिर जवाब लेंगे, जैसा कि छात्र नेता दिलीप ने भी कहा कि उसके बाद आंदोलन के लिए आयोग तैयार रहे।